आज के समय में जो लोग भी शहरों में रहते हैं उनके लिए कार पार्किंग की, बाइक पार्किंग की स्पेस की रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा अहम हो चुकी है। बहुत सारे फैमिलीज में अब तो ऐसा होता है कि घर में अगर 2 अडल्ट्स हैं तो 2 गाड़ियाँ हैं, 3 हैं तो 3 गाड़ियाँ हैं। एंड बाइक्स की भी बात वही है कि बेसिकली पीपल आर यूजिंग बिगर बाइक, स्पोर्ट्स बाइक। तो कार बाइक की अगर हम पार्किंग स्पेस की बात करें तो पार्किंग राइट्स की बात करें तो ये बहुत ही क्रिटिकल है व्हेन इट कम्स टू होम बाइक। ऑल्दो कई सारे पॉइंट्स जैसा हमने बोला हमारे कॉन्शियस रियलाइजेशन में होता है, कई चीज़ें नहीं होती हैं। इसके साथ ही अपार्टमेंट स्ट्रक्चर में या डुप्लेक्स में, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर में इसका कोई फिक्स्ड कॉम्बिनेशन नहीं है कि मैं घर खरीद रहा हूँ और मेरे घर में 3 गाड़ियाँ हैं तो 3 ही कार पार्किंग मिले। It is a lot of things based on the count in the project and इन्हीं पॉइंट्स पे आज विस्तृत चर्चा करेंगे कि क्या है आपकी पार्किंग राइट्स, क्या चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए खरीदने से पहले एंड कैसे इंश्योर करना चाहिए कि आपको कौन सी पार्किंग मिलेगी या कौन सी फ्लोर पे मिलेगी, कवर्ड है, अनकवर्ड है, a lot of other factors विस्तार से बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी फ्रेंड्स टीवी में। और जैसे कि आप सब जानते हैं प्रॉपर्टी फ्रेंड्स टीवी में हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, आपके पैसों की, आपके सपनों की घर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं हमारा कंटेंट या आप आगे जाते रहते हैं पर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिस नोट इज फॉर यू। अभी ही सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं, बिकॉज आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके सपोर्ट से हमें एनकरेजमेंट मिलती है कि हम और बेहतर काम कर सकें और टॉपिक्स ला सकें जो आपके लिए वैल्यूएबल साबित हो, जो आपके घर के लिए, आपकी होम बाइंग जर्नी में, आपके रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बनाने की जर्नी में बहुत ही सहायक हो सके। चलिए बहरहाल बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, बात करेंगे पार्किंग स्पेस। सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो है इंक्लूजन और ओनरशिप का। इसमें ये आता है कि अगर आप घर खरीद रहे हैं, कार पार्किंग की कॉस्ट आपकी प्राइसिंग में ऐड है या एडिशनल कॉस्ट लगेगा। सेकेंडली जो पार्किंग आपको मिल रही है वो कैसी है, कवर्ड, अनकवर्ड, गैराज टाइप, किस तरह की पार्किंग किस लोग के साथ में आ रही है। थर्ड है डेजिग्नेटेड एरिया या स्पॉट, कहाँ पर आपकी पार्किंग है, वो आपका जो अग्रीमेंट है उसमें मेंशन है या नहीं। ये वैरी कर सकता है प्रोजेक्ट पे और प्रोजेक्ट की स्टेज पे। वैसे आजकल काफ़ी सारे जो डेवलपर्स हैं वो स्टार्टिंग में ही हमारे साथ पार्किंग को फिक्स कर देते हैं, तो उससे बहुत सारी क्लैरिटी आ जाती है। कई केसेस में ऐसा नहीं भी हो सकता है। ओपनली इस टॉपिक पर डिस्कशन करें अपने सेल्स ऑफिसर, अपने सेल्स मैनेजर, जो भी जिनसे भी बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट रिप्रेजेंटेटिव से, इसको डॉक्यूमेंट के टर्म पे अंडरस्टैंड करिए। सेकंड जो इसका फैक्टर है वो है साइज एंड सूटेबिलिटी। साइज की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली ये 5.5-6 से लेकर के 7 फुट तक वैरी करता है और 15 से 18 फुट तक वैरी करता है एक कार पार्किंग स्पेस इन टर्म्स ऑफ लेंथ। तो एक बार स्पेसिफाई कर लें जहाँ पर कि क्या साइज मिल रहा है, वो आपके लिए सूटेबल है एंड फ्यूचर अडेप्टेशन में भी आपके लिए सूटेबल उसकी बन रही है नहीं बन रही है। इट इज ऑल्सो लिंक कि घर अपने इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए ले रहे हैं या आप बनाने का प्लान एंड ये जो प्रॉपर्टी है ये कौन सा सेगमेंट को टारगेट है। सेकेंड इसमें है ईज ऑफ एक्सेस। जी हाँ, यहाँ पर हम बात करते हैं कि पास में, मतलब जहाँ पर आपकी पार्किंग आपको अलॉटेड है वहाँ से गाड़ी निकालनी है या नहीं। स्पेशली अगर आपको बिल्डिंग में मल्टी लेवल आता है तो उस पॉइंट को आपको डेफिनेटली चेक करना होगा। थर्ड पॉइंट आता है लोकेशन और सिक्योरिटी। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है प्रॉक्सिमिटी, कि आपके घर से पार्किंग उसको चेक करेंगे। सेकंड इसमें है कि पार्किंग सिक्योर है या नहीं, सिक्योरिटी लाइन और कुछ तरह के फेंसिंग बेस्ड ऑन कि किसी पार्किंग में है या किस सोसाइटी में है। एंड इसके बाद इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जहाँ पर हम बात करते हैं वाटर प्रूफिंग के आसपास में, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो वाटर लॉगिंग नहीं होना, डार्क नहीं हो एंड उसमें जितना भी
कंक्रीट का काम है या फिर वाटर का काम है, वो सही तरीके से किया गया है, इसको चेक करें। फोर्थ फैक्टर है रूल्स एंड रेगुलेशंस का। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है बिल्डर की तरफ से एलोकेशन कैसे मिल रही है पार्किंग की, एडिशनल स्पेस अगर आप परचेज करना चाहते हैं वो अवेलेबल है या नहीं, एंड अगर उसकी क्या पॉसिबिलिटी है। सेकेंड फैक्टर आता है सोसाइटी का। तो अगर सोसाइटी पार्किंग को ऑपरेट कर रही है तो उनके कोई स्पेशल नॉर्म्स हैं या कुछ उन्होंने फिगर आउट कर रखा है पॉलिसीज को, उनको भी समझ लें। एंड इसमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोसाइटी में विजिटर पार्किंग एरिया कितनी है, कहाँ है और कितनी होनी चाहिए। तो इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है फ्यूचर में कि क्योंकि अगर एक 100 लोगों की सोसाइटी है तो डेफिनेटली ऐसा माना जा सकता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम 5-6 लोग तो होंगे बाहर से। देन आपके डिलीवरी बॉयज होते हैं। अभी लाइफस्टाइल में तो लॉट ऑफ थिंग्स हैव कम। विजिटर कार पार्किंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, प्लीज अंडरस्टैंड इट। फिफ्थ एस्पेक्ट है फ्यूचर इन्फ्लुएंशियल वैल्यू का। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना है कि फ्यूचर में ही पार्किंग स्पेस का अगर बढ़ता है नंबर या प्राइस में तो डेफिनेटली वैल्यू बढ़ जाएगी। सेकेंड एस्पेक्ट इज द कॉस्टिंग। तो इसमें मेंटेनेंस का अगर कुछ कॉस्ट है या तो इसमें मेंटेनेंस का अगर कुछ कॉस्ट है तो या फिर मंथली मेंटेनेंस की बात करें या अपफ्रंट कुछ और कॉस्ट है तो वो भी अंडरस्टैंड करेंगे। गाड़ियाँ तो अब बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा हो चुकी हैं हमारे जीवन का, और डेफिनेटली उसको लेकर के कि जब हमें प्रॉपर्टी परचेज करना है तो हमारा स्ट्रॉन्ग प्लानिंग होना चाहिए। आसपास में क्या एरियाज हैं, कैसे लोकेलिटी बन रही है, हमारे घर में हमारी सुविधा के हिसाब से लोग आज रहते हैं, कल रहेंगे, गाड़ियाँ होंगी, एक एवरेज आपको आइडिया हो भी सकता है। ऐसे ही इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल रियल एस्टेट से जुड़े अपडेट्स के लिए बने हैं हमारे साथ टॉप ट्रेंड्स टीवी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो, आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।